नीतीश कुमार में हिम्मत है वो महिला संवाद यात्रा निकाल रहा है तो महिलाओं के पास जाके पूछेगा कि आपके पति बाहर है, और बाहर है तो क्यों है बिहार से बाहर? क्या उस महिला से पूछेगा कि आपको बेटा को रोजी रोजगार मिला है कि नहीं मिला है, आपका बेटा बिहार से बाहर है कि नहीं है? पूछेगा? नहीं पूछेगा, क्योंकि बिहार से बाहर जो मर्द है उसका कारण नीतीश कुमार है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए करिएगा क्योंकि आज बात डोमिसाइल और बिहार में जहां नेताओं के द्वारा लगातार बहाली की बात की जाती है, नौकरी की बात की जाती है, वहीं पर डोमिसाइल के बिना कैसे बर्बाद हो रहा बिहार है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्यों डोमिसाइल आवश्यक है, डोमिसाइल के बिना शिक्षक बहाली में क्या सब खिलवाड़ हुआ है और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, उस डोमिसाइल के नहीं होने का परिणाम क्या मिल रहा है और किन किन नेताओं ने डोमिसाइल के नाम पर बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे एक और अहम तथ्यों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है। जरा सा आप पहले उस लड़के का वीडियो को देख लीजिए एक नजर। नीतीश कुमार में हिम्मत है वो महिला संवाद यात्रा निकाल रहा है तो महिलाओं के पास जाके पूछेगा कि आपके पति बाहर है, और बाहर है तो क्यों है बिहार से बाहर? क्या उस महिला से पूछेगा कि आपको बेटा को रोजी रोजगार मिला है कि नहीं मिला है, आपका बेटा बिहार से बाहर है कि नहीं है? पूछेगा? नहीं पूछेगा, क्योंकि बिहार से बाहर जो मर्द है उसका कारण नीतीश कुमार है। हर घर का 90% मर्द जो है बिहार से बाहर काम कर रहा है। कि मर्द बिहार में नहीं है, मर्द बिहार से बाहर है, इसलिए महिला का वोट मांगेगा। नीतीश कुमार खुद महिलाओं से पूछ ले कि आपका पति क्या आप बिहार से बाहर नहीं है, क्या आपका पति आपके साथ घर में है? क्या नीतीश कुमार पूछ सकते उस महिलाओं से कि आपका बेटा का रोजगार मिला कि नहीं? पता चले बेटा 30 साल का है, पढ़ल लिखल, ग्रेजुएशन कर ले, बिहार से बाहर ठेला खींच रहा है। जी, आपने देखा यह लड़का कितने बड़े ही बेबाकी से, बड़े ही शानदार तरीके से एक बिहार के तमाम पुरुष वर्गों के दिलों में जो दर्द छुपी हुई है उस दर्द का बखान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हर एक राजनीतिक कह लीजिए कि चालबाजी का उन्होंने खुलासा कर दिया है। बहरहाल क्या कुछ है इस पर चर्चा करेंगे, क्या उचित है क्या नहीं है इस पर भी चर्चा करेंगे। जहां तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 1-2% ही उन्होंने बाहरी को बहाल किया, वहीं पर सच्चाई क्या है इस पर भी चर्चा करते हैं इस वीडियो को शुरू से पहले उससे पहले तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले साथियों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हाल ही में डोमिसाइल नीति को लेकर के और शिक्षक बहाली में हुए जिस प्रकार से कह लीजिए प्रक्रिया हुई है उसमें लेकर के तेजस्वी यादव का एक बयान वायरल हो रहा है। उस बयान में साफ शब्दों में सुना जा सकता है किस प्रकार से वह कहते हैं कि बिहार में ना डोमिसाइल इसलिए हटाए थे क्योंकि यहां गणित वाला और अंग्रेजी का शिक्षक ही नहीं है। अब जब सरकार में बाहर के टीचर आए, 40,000 लगभग टीचर हैं बाहर के। आपको कितने लोगों की नौकरी लगी है? टोटल जो नौकरी मिला कितने लोगों को मिला? आपको आंकड़ा पता है? तो आंकड़ा था 1 से 2% से ज्यादा बाहर के लोग नहीं है। और ये तब था जब मैथ्स के टीचर बिहार में कोई फॉर्म ही नहीं भरा, इंग्लिश का टीचर कोई बिहार में मिल ही नहीं था। तो विद्यालय में आप मैथ्स नहीं पढ़ाइएगा, इंग्लिश नहीं पढ़ाइएगा, बिल्कुल तो पढ़ाइएगा तो लाइएगा कहाँ से टीचर जब बिहार में मिल ही नहीं रहते? तो सुन रहे हैं आप, जरा सुनिए, खून खौल जाएगा आपका सुन करके कि जो व्यक्ति को गणित का ग नहीं पता हो, जिसके पास जो है कि कह लीजिए कि मैथमेटिशियन का तकनीक नहीं पता हो, उनके पास क्या योग्यता है इसकी जानकारी ना हो, वो व्यक्ति बिहार में गणित के अभ्यर्थियों का इस तरह अपमान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बिहार में तो गणित का शिक्षक ही नहीं है, अभ्यर्थी नहीं है, मतलब मिलिए नहीं रहा था, इसलिए हम डोमिसाइल खत्म कर दिए। पहले सुन लीजिए आप उसकी बातों को। आप अब जब सरकार में बाहर के टीचर आए, 40,000 लगभग टीचर हैं बाहर के। आपको कितने लोगों की नौकरी लगी है? टोटल जो नौकरी मिला कितने लोगों को मिला? आपको आंकड़ा पता है?
और तो आंकड़ा था 1 से 2% से ज्यादा बाहर के लोग नहीं है। और ये तब था जब मैथ्स के टीचर बिहार में कोई फॉर्म ही नहीं भरा, इंग्लिश का टीचर कोई बिहार में मिल ही नहीं था। तो विद्यालय में आप मैथ्स नहीं पढ़ाइएगा, इंग्लिश नहीं पढ़ाइएगा, बिल्कुल पढ़ाए। तो पढ़ाइएगा तो लाइएगा कहाँ से टीचर जब बिहार में मिल ही नहीं रहता। तो आपने सुना किस प्रकार से तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, क्योंकि इनकी ही सरकार थी उस समय। ये सरकार में मिली भगत करके जो है कि गठजोड़ करके जो कह लीजिए कि काम चला रहे थे, जिसको खुद का गणित का ज्ञान नहीं वो दूसरों को अनपढ़ कह रहे हैं। और इनके वो शिक्षा मंत्री जिसका कि ज्ञान न जाने कौन से लोक से आया है, इनके बुद्धि में क्या घुसा था, ये भी उसी का बोली बोलते थे। मतलब सब क्या कहिएगा, बुद्धि तो इतना है ना कि क्या ही कहें। भगवानों को ये लोग नहीं बुझे, भगवान को भी उसमें भी राजनीति घुसेड़ दिए। रामायण के विषय में तो सुना ही होगा आपने। इन्हीं के शिक्षा मंत्री जो देखिए पीछे कैसे बैठे हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते, हंस रहे हैं कैसे। नहीं मिलता था बिहार उसको, अपने गांव में जो है ना उसको कोई इज्जत नहीं करेगा, वहां का अभ्यर्थी दर दर तड़प रहा है। तो चलिए बात आपने सुना तेजस्वी यादव जी का, किस प्रकार से वो बिहार के युवाओं के मेरिट पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि गणित और अंग्रेजी का यहाँ शिक्षक नहीं मिला, डोमिसाइल खत्म कर। जब मीडिया बंधु पूछते हैं कि कितना बाहरी को नौकरी दिए, तो पता चल रहा है इनके मुंह से गणित तो है ही नहीं दिमाग में रहे गणित का ज्ञान तब ना हो। कह रहे हैं 1-2%, जबकि सच्चाई क्या है आइए इसका काला चिट्ठा खोलते हैं। देखिए बिहार में TRE 1, TRE 2, TRE 3.0 आयोजित हो चुका है, जिसमें से TRE 1, 2 का कह लीजिए रिजल्ट जारी होता है, ज्वाइनिंग होती है, TRE 3 की प्रक्रिया चल रही है। अब अभ्यर्थी जो है कि लगातार डोमिसाइल का मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया, उसी से जुड़ा हुआ ये 2 तथ्य हैं। डोमिसाइल नीति के समाप्त करने के कारण से क्या हुआ कि जितने व्यापक पैमाने पर वैकेंसी निकला, उस वैकेंसी में कह लीजिए 40 से 60% तक अदर स्टेट के लोगों को बहाल कर दिया गया। ऐसा कोई जिला नहीं जहां फर्जी अयोग्य BPSC शिक्षक मिला नहीं। ये कब बात हमारी सत्य साबित हुई, जब हर जिला स्थापना से अदर स्टेट, चाहे यूपी हो, झारखंड हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, केरल हो, कहां कहां का नहीं, लोग आकर के यहां शिक्षक बने। वो भी वैसी स्थिति में शिक्षक बने जिसके पास सर्टिफिकेट तक सही से नहीं था, जिसके पास डिग्री सही से नहीं था, जो सीटेट तक पास नहीं था, जो कह लीजिए शिक्षक की पात्रता परीक्षा तक सही से पास नहीं था। अयोग्य लोगों को भी पकड़ पकड़ के, बाहर वालों को यहां बिहार के युवाओं के कह लीजिए तकदीरों को मारकर शिक्षक बना दिया गया। बताइए, और वो कोई हम यूं ही आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये प्रमाणित हो चुका है और प्रमाण इसका हर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास है। हर जिला स्थापना के कार्यालय में वो PDF रखा है, जिसमें साफ शब्दों में आप जानते हैं कि हजारों की संख्या में अदर स्टेट के BPSC अयोग्य शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया गया। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी बात, जिस मुंह से कह रहे हैं ना कि हमरे समय में हम 1-2% बहाल किए, 1-2% तो क्या ही कहिए, 50 से 60% तक इसकी संख्या है जो अदर स्टेट वाले बिहार में शिक्षक बन गए। उसमें से काफी लोग निकाले भी गए और निकल ही रहे हैं, कई सारी प्रक्रियाएं चल ही रहे हैं। भाई वीडियो बनाते बनाते लोग पागल हो जाएगा, लेकिन फर्जी करने वाले और अयोग्य BPSC शिक्षकों का बखान करते करते जो कि कल खत्म नहीं हो, इस तरह का माहौल है। वहीं पर देखिए नीतीश बाबू का क्या योगदान है। नीतीश कुमार ये माननीय मुख्यमंत्री हैं और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो 2006 से सत्ता में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। इनके समय से शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं शुरू होती है और शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं में उस समय नियोजन इकाई से प्रक्रिया होती थी, तो नियोजित शिक्षक कहलाते थे। वो प्रक्रियाएं चलते चलते उसमें इतना धांधली की आज भी अंगूठा मारने वाले लोग आज शिक्षक हैं विद्यालय में। आज भी ये कोई हैरान करने की बात नहीं है। जिसके पास डिग्री नहीं था, पकड़ पकड़ के पैसा ले लेकर डिग्री बांटा गया। और बदनाम केवल एक व्यक्ति है कि डिग्री के बल पर, जमीन के बल पर नौकरी देता था। लेकिन अगर CBI से जांच हो जाए ना 2006 से,
तो जो लोग बदनाम करने वाले हैं वो लोग ही जेल के सलाखों में नजर आएंगे। जिस तरह से आज सक्षमता परीक्षा में पकड़े गए ना हजारों की संख्या में, ये कोई कहने की बात थोड़े है, ये शिक्षा विभाग खुद उजागर किया है। और उस समय से बहाली चल रही थी। अब जब आई, मान लीजिए कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की, तो यहां पर डोमिसाइल खत्म करने वाला भले चाहे सरकार नीतीश कुमार जी के साथ किसी का भी रहा हो, लेकिन तमाम नेता इसमें शामिल रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और सर्वोपरि माननीय मुख्यमंत्री ही होते हैं। लेकिन डोमिसाइल जब खत्म कर दिए तो बिहार के युवा जो दर दर भटक रहा था, वह युवा आज भी भटक रहा है। नौकरी 100 की बहाली आती है मान लीजिए, तो उसमें जो है कि 40%, 50% से भी कम, 40% आसपास जो है कि बिहार का होता है, बाकी सब बाहर वालों का होता है। आज भी तमाम शैक्षणिक योग्यता के बावजूद भी बिहार का युवा दर दर की ठोकर खा रहा है। और उसी ठोकर खाते हुए पढ़े लिखे नौजवानों के मुख से जब बात निकलती है ना, तो सोचिए वो आपके सीने में जो थोड़ा भी जगह बचा होगा उस पर जाकर चोट करेगा और आपके भावनाओं को जगाएगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री साहब तो हाल ही में जो है महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे। अब उस संवाद यात्रा पर निकलने के दौरान उन्होंने क्या, उस संवाद यात्रा का नाम चेंज कर प्रगति यात्रा कर दिया। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, आप जरा सा इस युवक को सुनिए, देखिए वो क्या कह रहा है। ऐसे युवक कह रहा है कि क्या नीतीश कुमार जी कभी जो महिला से संवाद करने जाएंगे, क्या उन महिला से पूछेंगे कि उसका पुरुष कहां नौकरी कर रहा है, उसका बेटा जो जवान है, जो इतना शिक्षा ग्रहण किया है, वो नौकरी कहां कर रहा है? क्या नीतीश बाबू पूछेंगे उनसे? सब मर्द तो बाहर नौकरी करता है, ठेला घिसता है पढ़ लिख कर लोग, और महिला से जाकर संवाद करें, क्योंकि नीतीश बाबू को पता है कि बिहार में महिला घर में है, पुरुष वहां पे बाहर में जो है कि मजदूरी कर रहा है बिहार का लोग। ऐसा कोई राज नहीं जहां मजदूरी ना कर रहा हो बिहार का लोग। ये बात वो युवक बोलता है और लोग जो सुन रहे हैं आंखों में आंसू आ जाती है कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री की कार्यशैली है। और जैसे ही कह लीजिए कि टीका टिप्पणी होता है महिला संवाद यात्रा के नाम पर, तो उसका नाम बदलकर प्रगति संवाद यात्रा कर दिया जाता है। अब आप समझिए बिना डोमिसाइल के किस प्रकार की प्रगति। बहाली आ भी जाए, लगातार नेताओं के माध्यम से भाषण दिया जाता है कि बहाली में फल्ला को रोजगार दिए, फल्ला को नौकरी दिए, लेकिन भैया सच्चाई क्या है? आज भी युवा 120 में 102 का कट ऑफ आ जा रहा है। आज भी युवा 100 नंबर ला करके जो है कि अपनी नौकरी नहीं ले पा रहा है। बिहार का युवा को ही, बिहारियों को ही ठगा जा रहा है। समझिए, बीसी कैटेगरी मैथ्स का और एसएसटी का, ये दो जो सब्जेक्ट है, दोनों का कट ऑफ को अगर आप ध्यान से देखिएगा हैरान हो जाइएगा। अदर स्टेट डोमिसाइल खत्म होने के कारण से जो अदर स्टेट शामिल हुआ, तो वो यूआर कैटेगरी में शामिल होता है और उसकी कट ऑफ 102, और जो बिहार में बीसी का कैटेगरी है उसका भी कट ऑफ 102। इसका मतलब क्या है? क्या बड़ा खेला नहीं हुआ है? कैसे, आखिर ये हुआ कैसे? हर कोई हैरान है, आखिर हुआ कैसे? इसका मतलब है जिस प्रकार से टीआरई 1, 2, 3 की अगर सीबीआई जांच की जाए तो बड़े व्यापक पैमाने पर फर्जी डोमिसाइल बनाने वालों का भांडाफोड़ भी होगा। फर्जी डोमिसाइल जो गलत तरीके से बिहारी बन करके नौकरी में अपना स्थान सुरक्षित कर लिए, फर्जी सर्टिफिकेट के बल पर लाखों लोगों का अगर सर्टिफिकेट जांच किया जाए तो हजारों निकलेंगे उसमें जो फर्जी डिग्री खरीद कर नौकरी में अपना भाग अजमा लिए हैं। और यह सब डोमिसाइल खत्म करने के कारण से हुआ है। साथ ही साथ आप हर जिला स्थापना में जाकर देखिए कितने व्यापक पैमाने पर अयोग्य लोगों को बीपीएससी ने अनुशंसा करके बीपीएससी शिक्षक बना दिया गया, और ये सब अदर स्टेट के लोग थे जो बिहार में डोमिसाइल खत्म होने के कारण से बन गए। दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर दिव्यांग कोटा में उनकी बहाली हो गई। एससी एसटी वर्ग से जाकर पूछिए किस प्रकार से आज वो रो रहा है। एससी एसटी के वर्ग से पूछिए, आज मैथ्स वाला एससी एसटी आज वो भी रो रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। कई सारे लोग इस तमाम आरक्षण के कैटेगरी में
अदर स्टेट वाले शामिल हो गए टीआरई 1 टीआरई 2 में। अब टीआरई 3 का भी भंडाफोड़ हुआ नहीं है, होगा जरूर, अब होगा जरूर, आप ध्यान रखिएगा, होगा। आरटीआई का खेला शुरू होने वाला है, हो चुका है, सोच लीजिए। व्यापक पैमाने पर खुलासे होंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बात जानिए, अब अभ्यर्थी साफ कह रहा है डोमिसाइल नहीं दीजिएगा, अगर डोमिसाइल लागू नहीं करिएगा तो मुख्यमंत्री साहब वोट नहीं देंगे। यहां आप अखबार में भी देख सकते हैं। और समय भी है, जरूरत भी है तमाम जनता के लिए कि अब डोमिसाइल अगर लागू नहीं होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या अपेक्षा करें लोग, क्या चीज चाहिए लोगों को। यहां पर संवाद करने के लिए, संवाद यात्रा के लिए 200-250 करोड़ रुपए की राशि उठाई जाती है, लेकिन युवाओं को डोमिसाइल से नौकरी, हर घर युवाओं को नौकरी हो जाएगा तो वोट उसी को ना जाएगा। ये बात ना मुख्यमंत्री को समझ आती है, ना ही उसके किसी नेता को समझ आता है। क्यों पता है? नेताओं को लगता है अगर सबके घर में नौकरी हो जाएगा तो बुद्धिजीवी हो जाएगा ना, युवा बुद्धिमान हो जाएगा ना, तो फिर जो है कि उसका खुरपैची जो दिमाग चलता है वह नहीं चल सकेगा। बहरहाल आप क्या चाहते हैं वो तमाम चीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके मन में क्या विचार है तमाम बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर, ये तमाम चीजों की जानकारी कमेंट में दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन जाते जाते कहेंगे, अगर आप बिहार से हैं तो आप इस वीडियो को बिना शेयर किए हुए मत जाइएगा। आपके तकदीरों का बात है और आप अपने तकदीरों के लिए, डोमिसाइल नीति के लिए, अपने बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। हर एक व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाइएगा, हर एक सोशल साइट्स पर लिंक शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।